जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा कि जब हम सत्ता में आएंगे हम कातिलों को फांसी के फंदे पे लेके जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने पंचनामा नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं किया, सिख धर्म के मुताबिक अंतिम अरदास नहीं हुई। उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उस वक्त के पुलिस अफसरों ने लाशों को रेडियो में डालकर इकट्ठा करके ट्रकों में भरा। बीते मंगलवार को ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस बब्बर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिलकर नवंबर 1984 में निर्दोष सिखों की लाशों को बड़े अनमानवीय तरीके से पेट्रोल, डीजल और केमिकल डालकर बिना सिख धार्मिक मर्यादा के फूंक दिया था। ना FIR लिखी, ना पोस्टमार्टम करवाया, ना लाशों को घर तक पहुंचाया। इसका कोई प्रमाण भी नहीं दिया और नवंबर 1984 में हरिद्वार हरि की पौड़ी पर गुरु नानक देव महाराज का पुरातन ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी साहिब करके सरकार ने जबरन कब्जा कर लिया था। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस बब्बर ने कहा कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब देश और दुनिया भर के सिखों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। नवंबर 1984 में इस पवित्र स्थान के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने से देश और दुनिया भर के सिख बहुत दुखी हैं। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस बब्बर ने भारत सरकार से मांग की कि श्री गुरु नानक देव महाराज का पुरातन ऐतिहासिक गुरुद्वारा बिना देरी के सिख कौम के हवाले किया जाए। देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष हमारी आज़ादी के वक्त भी ऐसा था। हम 200 साल तक संघर्ष करते रहे, उसके बाद गोरों को यहाँ से हमने पिछाड़ा। ये संघर्ष की प्रक्रिया तो कभी रुकेगी नहीं। हमें उम्मीद है कि हमें कभी ना कभी हम ये इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मोदी साहब ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे हम कातिलों को फांसी के फंदे पे लेके जाएंगे। हम मोदी साहब से यही प्रेशर बना रहे हैं कि आप अपना वादा पूरा करें। इसके साथ साथ हम देश के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब की आज जो फैसले दे रहे हैं उसकी चर्चा संसार भर में हो रही है। हम चाहते हैं कि चंद्रचूड़ साहब इस बात का पता लगाएं कि 4 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट को ताला किसके इशारे पे लगाया गया। 4 दिन लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में ताला किसके इशारे पे लगा। हम चंद्रचूड़ साहब से ये कहना चाहते हैं, जनाब इस बात का पता लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कत्लेआम हुआ वो किसने करवाया, उसकी जांच कराई जाए। ये हमारी अब मांग है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि लाशें तो गिर गई, लाशें कत्ल करने वाले चले गए, उसके बाद लाशें तो दिल्ली पुलिस के पास थी। दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं दी, दिल्ली पुलिस ने पंचनामा नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने लाश घर वालों को नहीं दी, दिल्ली पुलिस ने शमशान घाटों पर संस्कार नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने कफन नहीं डाले, दिल्ली पुलिस ने किसी खाते से लकड़ नहीं ली, सामग्री नहीं ली, घी नहीं लिया। और अंतिम अरदास के लिए जब किसी धर्म का व्यक्ति मरता है उसी के धर्म के मुताबिक वहाँ पे धार्मिक प्रक्रिया की जाती है। सिख धर्म के मुताबिक अंतिम अरदास नहीं हुई, ज्ञानी जी को नहीं बुलाया गया, गुरुद्वारे से नहीं बुलाया गया, उनकी अंतिम जो प्रक्रिया थी सिख धर्म के मुताबिक नहीं की गई। इस बात की जांच सरकार करे। हमारे पास ये पूरी पुख्ता रिपोर्ट है। ये लाशें दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के साथ उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उस वक्त के पुलिस अफसरों ने लाशों को रेडियो में डालकर इकट्ठा करके ट्रकों में भरा। ट्रकों में भरकर रात के अंधेरे में अरावली ले गए। अरावली की पहाड़ियों में, जंगलों में ले जाकर पेट्रोल और डीजल और केमिकल डालकर लाशों को फूंक दिया। हमारी आस्था है जब संस्कार हो जाता है तो अस्थियों को हम गंगा में जाकर जल प्रवाह करते हैं। अस्थियों को गंगा में जल प्रवाह नहीं किया गया, अस्थियों को पहाड़ों पे फेंक दिया गया।
और ये जो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, इस कूड़े के पहाड़ में अंगों को सिखों जो मारे गए थे, उनको जो अंग थे उनको दबाए गए थे। 16 कमेटियाँ, उनकी रिपोर्ट्स हम अभी हमारे पास हैं, उनको हम जलाने वाले हैं। जलाना मना है, इसलिए हम उसको फाड़ देंगे। और आगे के क्या कुछ रणनीति रहने वाली है जिस तरह से वक्त पे हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं।